देवता प्रसन्न हो गए, बोले वाह भगवान की कितनी बड़ी कृपा, संत का फल आया, दृष्टि पड़ी, उसके पहले ही इन्हें विवेक जागृत हो गया। पर वो विवेक ऐसा विवेक था, उसने एकांत में विचार किया, तरह तरह के संकल्प किए कि यदि फल को ग्रहण करेंगे गर्भवती हो जाएंगे, गर्भ में बालक होगा, चल फिर नहीं पाएंगे, कष्ट होता है, प्रसव में बड़ी पीड़ा होती है, सुना है मृत्यु भी हो जाती है। तरह तरह के संकल्प किए, उसने दुखी हो गई। तब तक उसकी बहन आ गई, बहन की दृष्टि पड़ी, उसने पूछा बहन दुखी क्यों हो, अपने मन की बात प्रकट की। तब उसने कहा कोई चिंता की बात नहीं, मेरे गर्भ है, जब मेरे प्रसव होगा मैं बालक ला करके दे दूंगी, बदले में कुछ धन दे देना। दोनों का विचार विमर्श हुआ, बोले इस फल का क्या करें, बोले इसको फल को निश्चित रूप से परीक्षा तो करनी चाहिए, तो क्यों ना गाय को ही खिला दें। और वह फल गाय को खिला दिया। समय आने पर उसको पुत्र की प्राप्ति हुई और उसने लाकर के धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने नामकरण संस्कार किया है और कहा इसका नाम धुंधकारी होगा। 3 महीने के पश्चात उस गाय को भी प्रसव हुआ और उसके द्वारा एक पुत्र प्रकट हुआ, जिसके कान केवल गौ की आकृति के थे, इसलिए श्री आत्मदेव जी ने और श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उसका नाम गौकर्ण रख दिया। भागवत जी में वर्णन है कि धुंधकारी महाखल था, गौकर्ण जी बड़े साधु का फल के कारण प्राप्त हुए थे, अतः उनका स्वभाव भी साधु स्वभाव था, बड़े विद्वान थे, धर्मात्मा थे, सदाचारी थे। अब धुंधकारी जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसका उपद्रव प्रारंभ हुआ, समकालीन बालकों को जल में डुबो देता, किसी को कुएं में गिरा देता, तरह तरह के उपद्रव किए। तब उस समय गांव की जनता ने श्री आत्मदेव जी के पास शिकायत की। आत्मदेव जी ने समझाया तो बोले कि पिताजी अब तुम गुस्सा मत हो ज़्यादा, अब हम भी कुछ बड़े हो गए, और तुरंत डंडा उठाया और पिताजी से कहा कि देखो शांत हो जाओ, नहीं तो ये डंडा तुम्हारे लिए। पिताजी शांत हो गए और रात्रि में विलाप कर रहे हैं। गोकर्ण जी की भजन के समय में पिताजी के विलाप की ध्वनि को सुन करके गोकर्ण जी वहाँ आए और पिताजी को सांत्वना दी। पिताजी से बोले पिताजी देखो आप जो रो रहे हैं, इस रोनापन का आप त्याग कर दीजिए, पहले भी आप रोते थे अब भी रोने लगे। तब उन्होंने गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा कि आप ही गुरु रूप में हैं, बताइए अब मुझे क्या करना चाहिए। तो गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है, जिसमें वे कहते हैं पिताजी यह जो पंच रचित शरीर है, देह है, अस्थि मांस का पिंड है, इसको मैं मानना त्याग दीजिए। पहले तो आप ये छोड़ दीजिए कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा नहीं है, मुझे मिला है। कब तक के लिए मिला है? जैसे वस्त्र हमने ओढ़ रखा है, ऐसे ही इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा ने इस शरीर को ओढ़ रखा है, पर हमने मान लिया कि ये मैं हूँ। अब वस्त्र को यदि मैं मान लिया जाए तो वह कब तक साथ देगा? ऐसे ही है शरीर, इस आत्मा ने ओढ़ रखा है। कब तक के लिए ओढ़ रखा है? जब तक कि पुराना नहीं हुआ, जराजीर्ण नहीं हुआ। जैसे ही जराजीर्ण होगा तो भगवान खुद कहते हैं वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। मनुष्य पुनः जो है अपने नए शरीर को ग्रहण कर लेता है जीवात्मा। तो यह तो ओढ़ा हुआ वस्त्र है, इसमें मैंपन की बुद्धि का त्याग कर दीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए, उनका नाम लीजिए। आत्मदेव जी को बोध हो गया, गोकर्ण जी को प्रणाम किया है, गंगा जी का किनारा पकड़ा है, हरिद्वार के पास पहुंच करके श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का अध्ययन करते हुए, उसका गायन करते हुए भगवान के धाम की प्राप्ति की है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि उधर धुंधकारी को अवसर मिला और उसने माँ की खबर ली। उसने कहा माता बताओ धन कहाँ रखा है छुपा करके। इसलिए खबर ली क्योंकि उसके पास धन का अभाव हो जाता, क्योंकि वह वेश्याओं का संग कर रहा था। वेश्याएं धन मांगती, धुंधकारी देने लगा, घर के संपूर्ण बर्तन आदि बेच डाले, फिर भी पूर्ति नहीं हुई। माँ को पकड़ा है, पिटाई लगाई है और कहा कि आज बता दो नहीं तो कल छोड़ेंगे नहीं। उस धुंधकारी के दुख से दुखी होकर के माता ने उस कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी और धुंधकारी वेश्याओं के साथ रहने लगा। कुछ काल के पश्चात वेश्याओं ने देखा कि इसके पास धन बहुत हो गया है,
बड़ी बड़ी चोरी करता है, एक दिन पकड़ा जाएगा, राजा पकड़ लेगा, फांसी सजा देगा, हम भी पकड़े जाएंगे, धन भी खराब हो जाएगा, क्यों ना हम ही मार डालें इसको। वेश्याओं ने पकड़ करके उसको कस करके बांधा है, गला घोंट करके मारना चाहा, नहीं मरा, अग्नि डाल करके उसके मुख को तप्त किया है, गला दबाया है, भयंकर वेदना के साथ उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जो अपने माता पिता को कष्ट देता है, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है या कठोर वचन बोलता है, उसे निश्चय ही अधोयोनि में जाना ही पड़ता है, उसका पतन हो जाता है। माता पिता के ऋण को कोई भी संतान चुका नहीं सकती। वर्तमान समय में वयोवृद्ध लोगों का घर में रह पाना सम्मान पूर्वक तो क्या, उपेक्षा पूर्वक भी बड़ा मुश्किल है। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, अब धुंधकारी की मृत्यु का समाचार गोकर्ण जी जो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे उन्हें विदित होता है, और वे गया आदि क्षेत्रों में उसके पिंड आदि की श्राद्ध क्रिया करते हैं। और भ्रमण करते हुए एक बार अपनी जन्मभूमि के बगल से गुजरे, विचार किया कि जन्मभूमि का भी दर्शन करते चलें। आए हैं और सायंकालीन समय में अपने घर के दरवाजे को जो टूट फूट गया था खोल करके अंदर पहुंचे हैं और एक जगह बैठ करके आराम से विश्राम करने लगे कि उसी समय धुंधकारी प्रेत योनि बन करके, प्रेत आत्मा बन करके तरह तरह के अपने रूप प्रकट करने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि यह कोई पतित जीव है, अपने कमंडल से जल निकाला है, उसके ऊपर छिटा दिया है। उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, भाई मुझे बचाओ, मैं भयंकर यातना में पड़ा हुआ हूँ, मेरी रक्षा करो। गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारा तो मैंने गया में जाकर के पिंड आदि श्राद्ध आदि कर दिया, फिर इस प्रकार से तुम्हारा पतन क्यों? उसने कहा, मेरा उद्धार होना असंभव है। गोकर्ण जी ने कहा, ठीक है, प्रातः आना, अभी जाओ अपने स्थान को। गोकर्ण जी ने भगवान का ध्यान किया है। प्रातः काल होते ही वयोवृद्ध सब आए, क्योंकि गोकर्ण जी बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे। सब मिलकर के प्रसन्न हुए। गोकर्ण जी ने बात रखी है, धुंधकारी के उद्धार का उपाय क्या है? सब ने कहा, भाई तुम्हारे जैसा विद्वान जब इस बात को उपाय को नहीं जानता तो हम लोग क्या जाने। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य का चिंतन किया है। भगवान सूर्य ने आकाश में स्थित होकर के आकाशवाणी की कि इनसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराइए। गोकर्ण जी ने आयोजन प्रारंभ किया है। एक श्रेष्ठ विद्वान को, ब्राह्मण को परीक्षित बनाया है, धुंधकारी के लिए बांस गाड़ा है, और इस प्रकार से क्रमशः प्रथम दिवस, द्वितीय, सप्तम दिवस तक 7 गांठों को फोड़ करके धुंधकारी अपनी प्रेतात्मा को छोड़ करके दिव्य स्वरूप को, चतुर्भुज रूप को प्राप्त करता है। जब चतुर्भुज रूप को प्राप्त करके वहां गोकर्ण जी को प्रणाम करता है, उसी समय भगवान के वैकुंठ से दिव्य विमान आता है और जिसमें देवदूत विराजमान हैं और धुंधकारी को हाथ पकड़ करके अपने विमान में बिठा लेते हैं। गोकर्ण जी प्रश्न करते हैं। गोकर्ण जी ने पूछा है कि भाई यह विमान अकेले धुंधकारी के लिए क्यों आया? हम सब बहुत लोग बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। तब वहां देवदूतों ने कहा कि आप लोगों ने वैसा मनन चिंतन नहीं किया, इस कारण से आपको यह भगवान का विमान प्राप्त नहीं हुआ। पुनः से आप आयोजन करें तो दूत क्या, साक्षात भगवान आपको लेने आएंगे। और गोकर्ण जी ने पुनः से आयोजन प्रारंभ किया है और अगले आयोजन में सभी ने देवदूतों की आज्ञा का पालन किया। भगवान की कथा को सुनने के बाद उसका मनन किया है, चिंतन किया है। चिंतन करने के बाद उसको अपने हृदय में उतारने की चेष्टा की है। और कथा का सत्र जैसे ही संपन्न हुआ, भगवान साक्षात श्री हरि अपने दूतों के सहित वहां प्रकट हुए। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से गोकर्ण जी के द्वारा यह श्रीमद् भागवत महापुराण का इस धरा पर सब लोगों ने, जिन्होंने भी श्रवण किया, वे पुनः माता की गर्भ में नहीं आए। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, अब इसकी आयोजन के लिए एक श्रेष्ठ स्थल का चयन करना चाहिए और सर्वप्रथम किसी श्रेष्ठ वक्ता का चयन करें, श्रेष्ठ स्थल का चयन करें
ऐसे स्थल का चयन करें जहां श्रोता आनंद पूर्वक श्रवण कर सकें। और इसे आयोजन करने के पूर्व सबको, जो भगवान की कथा के प्रेमी हैं, उनको निमंत्रित करे। और इसकी मुख्य रूप से बात यह है कि इसको सुनते समय किसी प्रकार का प्रमाद ना हो, विकार ना हो, हमारे अंदर आलस्य ना हो, इसके लिए उपवास रखें। क्योंकि खाली पेट रहेगा तो मन शांत रहेगा, शरीर में किसी प्रकार के विकार नहीं होंगे। यदि ना रहा जाए तो दूध पी करके रहेगा, ना रहा जाए तो फल खा करके रहेगा, और यदि ना फिर भी ना रहा जाए तो एक समय प्रसाद पा करके रहेगा। अंत में बोले भाई यदि कैसे भी ना, जैसे भी बने, शरीर में आलस्य ना आए, बस मुख्य बात यह होनी चाहिए, उसी प्रकार से रहना चाहिए। और उस बीच में जो कथा के यजमान हो, प्रमुख, वैसे तो सभी श्रोता इसके यजमान ही हैं, क्या उसकी जो कथा होती है, जो कथा सुनते हैं, वह वास्तव में कथा के श्रोता और वक्ता का संबंध होता है भगवान की कथा के माध्यम से। तो भगवान की जो भी कथा श्रवण करते हैं वे अपने आप को उस कथा में सम्मिलित ही माने, चाहे वो किसी रूप में सम्मिलित हुए, चाहे सुनने के लिए बैठ करके सम्मिलित हुए। 3 प्रकार से मनुष्य मन वचन कर्म से सम्मिलित हो सकता है। यदि आप बैठ करके क्रिया पूर्वक बैठे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, यह भी आपका आयोजन में सम्मिलित होना ही है। इसलिए आप शांत चित्त से अपने हृदय में साक्षात भगवान श्री हरि को यदि बिठाना चाहते हैं तो प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आगे कथा का क्रम, जहां भगवान की 24 अवतारों की लीलाओं का वाचन है, प्रमुख रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, हम लोग श्रवण करेंगे। अभी भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती होगी, उसके पश्चात आप लोग